20 साल से अधिक समय से रह रहे लोगों का आशियाना उजड़ता देख जिला अधिकारी से लगाई गुहार। अलीगढ़ के गांव चिलकोरा में कुछ लोगों के द्वारा 100 से ज्यादा परिवारों के मकानों को अवैध बताते हुए उनसे मकान खाली करने की चेतावनी दी है, जिसको लेकर दर्जनों परिवार के लोग जिला अधिकारी कार्यालय अपने बैनामे को लेकर पहुंचे। उनके द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय पर जमकर भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से उन्हें हर रोज परेशान किया जा रहा है, कुछ भूमाफिया उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। हर रोज मुसलमानों को कुछ लोगों के द्वारा रोहिंग्या बताने के बाद उनसे मकान खाली करने की कोशिश की जाती है। जब भी उनके द्वारा इस चीज का विरोध किया जाता है तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर लोगों के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए आरोपी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसीएम के द्वारा ज्ञापन लेते हुए पीड़ितों को संभव मदद का आश्वासन दिया है। पूरे मामले को लेकर इंजीनियर आगा यूनिस कांग्रेस के नेता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस तरह से विशेष समुदाय के लोगों को निशाने पर लाया जा रहा है, उन्हें रोहिंग्या बताने के बाद मकान खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। इससे अलीगढ़ का माहौल खराब हो सकता है। अलीगढ़ पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन खरीदने के बाद उस पर अपने मकान बनाए थे। 45 से ज्यादा साल उन्हें मकान बने हुए हो गए, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की नजर उनकी जमीन पर है। पूरे मामले को लेकर एक महिला के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस तरह से उन्हें हर रोज धमकी दी जाती है, कुछ नेता और भूमाफिया मिलकर उनसे आशियाना छीनना चाहते हैं। कोई उन्हें भूमाफिया बताता है जबकि वही यहीं के पैदा होने वाले हैं और उनके दादा और नाना रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रोहिंग्या बताकर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम शाहजहां है। क्या नाम है आपका? शाहजहां। कहाँ की रहने वाली हैं आप? चिलकोरा के पास में बस्ती आवाज नगर चिलकोरा। किस मामले को लेके आपने डीएम कार्यालय आए? हम इसलिए आए हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है। चिलकोरा के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। पहले तो हमें जमीन बेच दी इन्होंने, अब बेचने के बाद हमें परेशान करते हैं। साल में 2 साल में ये मुद्दा लेके आ जाते हैं हमारे पास। कह रहे हैं आप लोगों से? हमसे ये कह रहे हैं ये खाली करो, नहीं तो इसे तोड़ दिया जाएगा। क्या रोहिंग्या भी बताया जा रहा है? रोहिंग्या बताया जा रहा है, बदतमीजी भी करते हैं। कौन लोग हैं वो? वही लोग लेके आते, कभी ट्रैक्टर लेके आते, माल कौन लोग हैं वो क्या नाम है, कौशल है और प्रधान है केहरी, उनका पोता है वो, और भी 4-6 लोग हैं। साहब मैं नाम तो सही से जानते नहीं हूँ लोगों के। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया, क्या मांग रखी है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अलीगढ़ यूनिट आगा यूनिस साहब तथा इनके साथ कई लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें ग्राम चिलकोरा में इनका कहना है कि ग्राम चिलकोरा में कुछ गरीब व्यक्तियों द्वारा बैनामे से जमीन प्राप्त की गई थी, परंतु आज कुछ लोग आयुक्त कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं तथा उनका कहना है कि ये सरकारी जमीनों का क्रय विक्रय हुआ है और उसको गिरवाने की बात कही जा रही है। तो इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन है। इस आशय का इसकी प्रकरण की जांच करा ली जाए तथा अगर जो कितने परिवार बताए जा रहे हैं? अब लगभग 100 से 150, लगभग 100 से 150 आरोपी है। इनका ज्ञापन है डीएम साहब को संबोधित पूरे प्रकरण की जांच कराने के संबंध में। तो ये ज्ञापन जो है डीएम सर को तुरंत दे दिया जाएगा। इसको लेकर आप जिलाधिकारी ऑफिस आए? देखिए, गरीबों को जो उजाड़ने की स्कीम चल रही है और खास तौर पर ये जो गरीब मुसलमान वहाँ चिलकोरा ग्रामवासी हैं, इन्होंने ये गरीब महिलाएं जिन्होंने बर्तन झाड़ू पोछा करके अपने खून पसीने की कमाई से किसी तरह से छोटे छोटे घरों को जमीनों को खरीदा और 40-50 साल पहले खरीदा और उस पर अपनी उतनी ही जगह पर इन्होंने मकान बनाए। इनके पास बैनामे हैं, मुख्तारनामे हैं, रसीदें हैं, सब कुछ है। और उस जमाने में एक पूर्व प्रधान केहरी सिंह हुआ करते थे, उनका आज पोता जिस जमाने में ये सारी जमीनें बेची गई उस पूरे इलाके में, और बेचने वालों में चौप सिंह वगैरह है, सब बैनामों में नाम अंकित है। उन लोगों ने जमीन बेची। अब ये कहा जा रहा है ये जमीन सरकारी है, तो और उनको कहा जा रहा है खाली करो और बुलडोजर चलेगा। तो हम ये कहने आए हैं कि ये इन महिलाओं ने, इन आदमियों ने, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्होंने 40-50 साल से घर बना रखे हैं। आप उनको सिर्फ एक जरा से किसी के आरोप लगा देने पर या किसी बात पर आप कार्रवाई कर लेंगे? क्योंकि कई बार ये साबित हुआ है और कई बार ये चीजें आई हैं सामने, लेकिन कभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और मामला ये जमीन किसकी है? ये जमीन ये तो सरकार बताए ना। अगर ये जमीन सरकारी जमीन में बैनामा हुआ तो वो रजिस्ट्रार ने बैनामा क्यों किया? उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त हुई? उस चौप सिंह और तमाम इन लोगों की, और ये पूर्व प्रधान जो केहरी सिंह है और तमाम और पूर्व प्रधान जो उस दौरान शामिल रहे,
जिनके जमाने में बना, उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते? क्या कहा जा रहा है इन लोगों को? इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप जमीन खाली करो वरना इस पे बुलडोजर चलेगा। आपने अपशब्द की बात कही है कि अपशब्द उसने और उसने मुसलमानों को लेकर के वहां पर धरने पर बैठकर इन जो 85 साल से ये औरतें मेरे पास 70 साल की उम्र की खड़ी हैं जो वहां रह रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये रोहिंग्या मुसलमान है। यानी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रोहिंग्या का नाम इस्तेमाल करोगे? तुम्हें मालूम भी है रोहिंग्या क्या हो? तुम हो गए विदेशी। इस देश का मुसलमान सिर्फ इस देश का है रहने वाला, अपने देश से प्यार करता है। यहाँ का मुसलमान इस देश का वासी है, भारतवासी। लगभग कितने लोग हैं जो रोहिंग्या कह रहे हैं? जो रोहिंग्या कह रहे हैं वहां वो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं। वो उसी पूर्व प्रधान के पुत्र बताए जा रहे हैं जो वहां बैठे हुए हैं। क्या नाम है? और कौशलेंद्र नाम बताया जा रहा है इन सभी लोगों द्वारा कि वो वहां पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े बिल्डरों से मिला हुआ है, उसको जमीन है, और वो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए नफरत का जहर इस कदर उसके अंदर भरा हुआ है कि हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मामला है ग्राम चिलकौरा ये कमिश्नरी कार्यालय के सामने परिवार हैं जिन पर ये सारी चीज लगाई जा रही है? ये करीब 100 के आसपास ये बताया जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, इसलिए सारे लोग परेशान है, बेहाल है। और इनके घरों पे पहले मार्किंग की गई कि साहब आप अपना चेक करा लो। इन्होंने सब सारे कागजात चेक करा लिए और कागजात चेक करा, सब मामला ठंडे बस्ते चला गया। फिर नया मामला आ रहा है, फिर क्यों आ रहा है? आज आपने क्या किया? आज हमने डीएम साहब चूंकि इस जिले के मालिक होते हैं, उनको हमने सारी बातें ज्ञापन के माध्यम से, और अभी हम मिलेंगे भी और हमने बात रखेंगे कि इन गरीबों के लिए न्याय हो, क्योंकि कोई भी सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि गरीबों को बसाना, न कि गरीबों को उजाड़ना। तो हमें उम्मीद है कि डीएम साहब हमारे इन गरीबों के हित में कोई फैसला लेंगे।